हेलो एंड वेलकम टू एसपी कोचिंग क्लासेस। मैं संजय पाल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लें। उसके बाद ये पार्ट 3 है, ये देखेंगे तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट है। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस है, मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 गिवन है और प्रोडक्ट क्या दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहां पर ध्यान दें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। और दूसरा रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है -1 और इसके अपॉन में हम 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दें कि यहां पर जो a है a ये न्यूमरेटर हुआ डिनोमिनेटर, मींस डिनोमिनेटर जो है उसमें a की वैल्यू यहां कितनी दी है 4, यहां की कितनी दी है 1। बस एक चीज का याद रखिए कि a की वैल्यू दोनों की जगह आपको क्या करनी सेम करनी। तो यहां पर 4 है तो नीचे वाले में भी आप 4 से इंटू कर दें। तो 4 से जब हम यहां इंटू करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसलिए हमारा ये कितना हो जाएगा -4 और नीचे भी हो गया हमारा 4। तो अब ध्यान दीजिए a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4। अब ये एकदम सही है। अब हम a b c की वैल्यू निकालते हैं। a हमारा कितना है 4, a कितना है मेरा 4। यहां भी देखेंगे तो a हमारा 4, दोनों जगह सेम ही आना चाहिए। उसके बाद b देखेंगे कितना है, b कितना है हमारा -1। आप याद रखिए माइनस हमेशा नंबर साइड लगाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं समझा दूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 को माइनस और ये अंदर ब्रैकेट के माइनस। अब ये वाला माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए b इक्वल्स टू आ जाएगा -1। इसलिए आप याद रखें b इक्वल्स टू हम क्या लिखा -1। अब जब आप c देखेंगे c इक्वल्स टू कितना है -4, c इक्वल्स टू हमारा है -4। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a b और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। a हमारा कितना है 4x² प्लस b कितना है -1 और ये x प्लस c कितना है -4। सॉल्व करते हैं इसको। 4x² प्लस माइनस और x ये प्लस माइनस ये भी माइनस और ये x। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया ये हमारा इसका आंसर हो गया। दोस्तों इसका और भी मेथड है, चलिए मैं दूसरा मेथड भी आपको समझा देता हूं और करके कर लेते हैं हम लोग मेथड सेकंड। अब यहां पे याद रखिए हमें दो चीज गिवन है। क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गिवन है हमारा अल्फा प्लस बीटा 1/4 और ये अल्फा इंटू बीटा गिवन है -1। एक हमको फॉर्मूला याद रखना है जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारा गिवन हो तो px इक्वल्स टू k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये जो k है ये हमारा कांस्टेंट है, मीन्स हमारे कोई नंबर होंगे। अब याद रखिए ये जो x है x हो गया और यहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/4 और ये हमारा क्या हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है -1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ये x² माइनस x/4 माइनस ये देखिए प्लस माइनस माइनस और ये 1, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। याद रखें आप लोग 1 4 और ये इसका एलसीएम कितना है 4, कितना है एलसीएम 4। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे,
1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को x से करेंगे तो x आएगा, और इसको 1 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4। अब याद रखें जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको हम बाहर लिखेंगे k/4, अंदर क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, अगर आप यहां भी छोड़ देते हैं तो यही आपका आंसर एकदम सही होगा। चलिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे आपको सॉल्व करके बता देता हूं। इफ हम क्या करना है, हमें यहां k = 4 लिया मैंने। अब क्यों लिया, देखिए जो भी नंबर आपका नीचे होगा वही हमें, अगर यहाँ 3 होता तो हम ऊपर 3 लेते, नीचे 5 होता तो ऊपर हम यहां पर k की वैल्यू क्या लेते हैं 5। अब पुट करिए जरा, तो ये 4/4 हो गया हमारा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। एक चीज का ध्यान दीजिए कि k की वैल्यू मैंने 4 ली है, अगर आप यहीं छोड़ देते तब भी ये चीज सही था। अगर आगे आपको सॉल्व करना है तो याद रखिएगा यहां जो नीचे नंबर बचेगा वही सेम नंबर आपको k की वैल्यू यहां पर लेनी, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यही हमारा बचेगा। एक चीज और है, बहुत लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहां पर याद रखिएगा इसके इक्वल में यहां 0 कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैं आपको बता दूं जब वो 0 करते हैं तो वो हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं होती है, वो इक्वेशन होती है, इसलिए वो तरीका गलत रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा दिया है वो √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा जो हमारा गिवन है वो 1/3 दिया। तो ये सम ऑफ 0 है, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ 0, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का b/a, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2। तो और हम दूसरा फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/3। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दें, जो a है a की वैल्यू हमारी सेम नहीं, a यहाँ 3 है, a यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 से इंटू कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों में इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 3√2/3। अब देखेंगे a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3, ये क्या हो गई इक्वल हो गई। तो हमें क्या करना है a की वैल्यू हमेशा इक्वल कर देना, b c की वैल्यू का हमें ध्यान नहीं देना, जो है वही उठा के रख देनी है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3 हो गई, और जो b की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए b की वैल्यू है 3√2, और यहाँ पर क्या करेंगे हमें नंबर साइड जो है माइनस लिख लेना है। तो माइनस इधर लगा है, ये माइनस किधर लिखना है उधर साइड माइनस, तो ये b इक्वल्स टू हो गया -3√2, और जो c की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 1। अब a b c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें पुट कर देंगे। a कितना है 3x स्क्वायर प्लस b कितना है -3√2, और ये x प्लस c कितना है 1। अब इसमें हम क्या कर देते हैं पुट करते हैं a 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1। दोस्तों यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब इसका दूसरा मेथड है वो भी हम आपको बता देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारा √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो 1/3। सो यहाँ जब सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा गिवन हो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो होता है px इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू किसकी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की पुट कर देंगे, और जो k है ये हमारा कांस्टेंट है, मीन्स हमारे कोई नंबर होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है √2, और ये x अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया 1/3 k। तो यहाँ क्या है एलसीएम हमारा कितना हो गया 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1।
अब ये कैसे हुआ, 3 से हम डिवाइड 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से इंटू करेंगे 3x² हो जाएगा। इसको हम 3 से 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को हो जाएगा 3√2x, और 3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये k और नीचे क्या हो गया अपॉन में 3 आ गया, अंदर क्या बचा 3x² माइनस 3√2x + 1। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हमें क्या करना है, इफ़ k की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 3। याद रखिए जो नंबर नीचे होगा वही सेम वैल्यू हमें ऊपर लेनी। तो क्या हो जाएगा 3/3 और ये 3x² माइनस 3√2x + 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x² माइनस 3√2x + 1। यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। याद रखिएगा k की वैल्यू हमें क्या रखनी है, जो न्यूमरेटर ये हमारा डिनोमिनेटर में जो दिया होगा, ठीक वही हमें ऊपर k की वैल्यू रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए हमारा गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा √5। सो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 तो यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू हमारी कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है हमारी 0। अब 0 माइनस का लिखें या प्लस का, वो हमारा क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। c हमारा हो जाएगा √5। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ax² + bx + c। a b c की वैल्यू पुट करते हैं तो 1x² + 0 इंटू x 0 हो जाता है और ये कितना है √5। तो ये हो गया, इंटू लगा बीच में तो ये x² प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 + √5। तो ये हो गया हमारा x² प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका दूसरा मेथड भी हम आपको बता देते हैं। और हमारा क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा गिवन है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा √5। हमें फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है px इक्वल्स टू k क्या है हमारा कांस्टेंट है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस, फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट बन, ये q हो गया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। तो ये हमारा क्या हो गया k x², ये हमारा क्या हो गया पूरा 0 माइनस का ये 0 और प्लस √5। क्यों, क्योंकि 0 इंटू समथिंग कुछ भी होगा वो हमारा 0 हो जाएगा k। तो ये x² प्लस √5। अब यहाँ पर ध्यान दें भाई, k के अपॉन में 1 तो होगा ही, क्या होगा 1 तो होगा ही। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ, इफ़ k इक्वल्स टू 1, तो k अगर हम 1 लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 1/1। तो ये क्या रहेगा कुछ नहीं 1/1, तो ये 1/1 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा x² प्लस √5। तो यहाँ पर हम क्या बचेगा x² प्लस √5। यही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर हम यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तब भी हमारा सही होता है। बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। पार्ट 4 ये कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 1 गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी हमारा 1 गिवन। अब देखिए कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का b/a और ये अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन कितना है 1, तो इसको लिखते हैं 1/1। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा जो होता है वो c/a
और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है 1, इसको लिखते हैं 1। तो याद रखिए यहाँ ए भी 1 है, नीचे यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है, तो A हमारा कितना हो गया 1। अब देखिए B हमारा कितना हो जाएगा, B इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा -1। और यहाँ ध्यान दीजिए जो C है वो कितना हो जाएगा 1, C हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा A हो गया 1, B हो गया -1, C हो गया 1। अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ax² प्लस bx प्लस सी, इसमें वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं। तो ये 1 इंटू x² प्लस b कितना है -1 x प्लस सी कितना 1, तो हमारा x² प्लस माइनस x प्लस 1, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट 5 देख लेते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वो आप खुद करेंगे, मैंने 3 पार्ट के सेकंड मेथड बता दिए, अब ये सेकंड इसका जो मेथड है वो आप खुद करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो है 5th, सेकंड का पार्ट 5th। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो गिवन है वो है 1/4। तो यहाँ से याद रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा होता है वो -b/a होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है -1/4, ये भी दिए -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारा होता है वो c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। अब देखिए a भी 4 है, यहाँ भी a कितना है 4 है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ध्यान दें हमारा a हमारा यहाँ से 4 आ गया, जो b आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, सॉरी ये -1 नहीं, ये कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और c जो होगा वो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। देखिए यहाँ माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए b हमारा 1 आएगा। अब इसको हम जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें पुट करते हैं, x² प्लस bx प्लस सी में इसमें पुट करते हैं। a कितना है हमारा 4, x² प्लस b कितना है 1 इंटू x, और c कितना है 1, तो हमारा क्या हो गया ये 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसका सेकंड मेथड जो है वो भी आप खुद करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है तीनों क्वेश्चन में मैंने बताया, अब आपको ये इसका जो है सेकंड मेथड खुद से करना। अब सेकंड का पार्ट 6 कर लेते हैं, ये लास्ट है इसका क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा गिवन है वो 4 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमारा 1 गिवन है। अब याद रखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है वो 4 गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है 1, तो इसके नीचे हम 1 और इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ a भी 1 है, यहाँ भी a 1 है, तो a इक्वल्स टू हमारा 1 आ गया। याद रखिए हमेशा a हमें इक्वल होना चाहिए, ठीक नहीं है तो हमें इक्वल करते हैं उसको। और b हमारा कितना गिवन है यहाँ पर 4, और यहाँ माइनस है तो वो भी हमारा इधर ही लग जाएगा, ठीक है। और जो हमारा c है वो कितना हमारा 1, तो a, b और c की वैल्यू हमें पता हो गई। अब हम देखते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस सी। a हमारा 1 है, x² प्लस b कितना है b -4, और ये x प्लस c कितना है 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बच्चों इसका जो सेकंड मेथड है वो आप खुद से करें। दोस्तों मैंने हर क्वेश्चन में इसके 2-2 मेथड बताए हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपको एक मेथड करना है जो आपको अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर कर करिए जिन बच्चों को ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।